मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एम्फीबोलिक पाथवे। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक और नीचे लिखते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे है क्या? देखो इधर, एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब कैटाबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक, both process going on simultaneously. साइमल्टेनियसली। रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं है। कोई पूछे आपसे रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है तो आप कहेंगे नहीं। आप देख लीजिए, कोई चीज़ टूट रहा है तो कोई चीज़ बन रहा है, कोई टूटेगा तो कोई बनेगा, इसलिए दोनों प्रोसेस है। जैसे एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें आईपी मिला देंगे तो क्या बन रहा है? एटीपी। सिंपल सी बात समझ लीजिए। बताइए, बनने वाली प्रक्रिया बिगड़ने वाली है? बनने वाली है ना। सीधा सीधा बात ये है, एटीपी बन रहा है, ये बनने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर दूसरा है, अगर ग्लूकोज किस में टूट रहा है? पायरुविक एसिड में, इस टूट रहा है इसमें, तो जाहिर सी बात है कौन है? कैटाबोलिक है। ये एनाबोलिक है। बोलिए ना यार, हाँ कहो, हाँ है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, उसको भी छोड़ दीजिए। आपने पढ़ा था पायरुविक एसिड, क्या पढ़ा था? पायरुविक एसिड पढ़ा था ना। पायरुविक एसिड टूटता है, ये 3 कार्बन वाला था। बोलिए हाँ। यह टूटता है किसमें? एसिटिल कोए में। एसिटिल कोए में टूटता है ना, एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में टूटता है ना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात, क्या कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला है। इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ से एक कार्बन निकलेगा। बोलिए, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकलता है, तो हाइड्रोजन कौन पकड़ता है? यानी डी पकड़ लेता है ना, तो NADH बन जाता है। बोलिए, यहाँ पे कौन आ रहा है? CO आ रहा है, ये कोए आ रहा है जुड़ने के लिए। बोलिए ना। तो एक तरफ देखिए CO2 निकल रहा है, ये देखिए टूट रहा है तो स्टील कोए बन रहा है। और इधर देखिए स्टील में टूट रहा है, इधर से कोए आ रहा है तो यहाँ पे जुड़ रहा है। समस्या एक नहीं है, एक बन रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है ना। और इधर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो टूटे रहा है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए NAD से NADH बन रहा है, ये ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस हो जा रहा है, एनर्जी रिच कंपाउंड। इधर क्या हो रहा है? कोए से कौन जुड़ रहा है? कोए कौन किससे जुड़ रहा है? स्टील से। बात समझे? ये लिंकर है, किसको जोड़ने वाला? एनारोबिक और एरोबिक को। क्वेश्चन पूछता है एनारोबिक को एरोबिक से जोड़ने वाला कौन होता है? पायरुविक एसिड से स्टील कोएंजाइम का बनना।
क्योंकि यही क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में यही जाएगा। बात समझे? नहीं समझ में आई बात? हमारा पायरुविक एसिड रहा है, एसिटिल टूट रहा है, तो एसिटिल क्रेब्स साइकिल में जाएगा ही जाएगा, एक लाइन की बात है। तो कुछ बनने वाली प्रक्रियाएं हैं, कुछ बिगड़ने वाली प्रक्रियाएं हैं, तो आप रेस्पिरेशन को आप कैटाबोलिक एक्टिविटी एकदम नहीं कर सकते शुद्ध रूप से। क्या है वो? एम्फीबोलिक पाथवे। समझ रहे हैं ना? कैटाबोलिक भी साथ चल रहा है, एनाबोलिक भी साथ चल रहा है, बनने वाली प्रक्रियाएं भी चल रही साथ में, बिगड़ने वाली भी। तो रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे है। इसमें मैं कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या होता है। एम्फीबोलिक पाथवे में आप देखिए, देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूट जे गया 2 में, ऐसे टूटा 3 डाइहाइड्रॉक्सीसीटोन, और किसमें? पायरुविक एसिड में। बोलिए भाई, पायरुविक एसिड से क्या बना? एसिटिल कोएंजाइम बना। ये एसिटिल कोएंजाइम कहाँ गया? कहाँ गया ये? क्रेब्स साइकिल में। बोलिए, ये तो ग्लूकोज जा रहा है डायरेक्ट, क्रेब्स साइकिल में चला गया। अगर ये प्रोटीन शूट रहेगा, देखो याद रखिए 2-3 बातें मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड, चाहे वो फ्रक्टोज हो, अमा यहाँ देखो उधर का पिक्चर कर, सुनो फिर एक बार देखो भैया, फ्रक्टोज चाहे हो, गलैक्टोज चाहे हो, चाहे वो क्या हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गलैक्टोज हो, चाहे पेंटोज हो, चाहे वो जो है क्या बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज हो, पेंटोज हो, चाहे जो भी हो, फ्रक्टोज, गलैक्टोज या पेंटोज, जब तक वह ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक वह पाथवे में भाग नहीं ले सकता। मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड भी इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में भाग नहीं ले सकता बिना ग्लूकोज के। पहली बात, एक लाइन की बात, जब भी भाग लेगा कौन? ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात,
अगर अमीनो एसिड फैट को लेकर चल रहे हैं, अमीनो एसिड फैट से भी तो एनर्जी मिलती है। अगर मान लीजिए आपके पास फैट नहीं है, प्रोटीन को तोड़ना है तो क्या करेंगे? देखो इधर, देखो इधर, बाद में इसको लिखिए उखिएगा कुछ। प्रोटीन है ये, प्रोटीन से टूटेगा क्या? अमीनो एसिड बनेगा। बोलिए ना, अमीनो एसिड बनेगा ना। ये अमीनो एसिड फिर क्या बनेगा? आग बुक में देख लीजिए। हाँ, अरे बुक देखो, देखो इधर, ये पायरुविक एसिड बन रहा है, देख लो। प्रोटीन टूटा, अमीनो एसिड बना, बोलिए ना, डीएमिनेशन हुआ, पायरुविक एसिड बना। इसमें क्या होगा? डीएमिनेशन होगा। प्यार से देखो, डीएमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ये क्या हो गया? इसको देहाती भाषा में बोलते हैं रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अब हायर एजुकेशन पढ़ाया जाता है इसको, अमीनो ग्रुप, इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। कहाँ होता है? मैं आपको लिखवाया हुआ एक जगह, लीवर में। डीएमिनेशन प्रोसेस लीवर में आपके होता है। किस में होता है? हैं? लीवर में, बोलो जी। हाँ, लीवर में होता है। पीछे डीएमिनेशन कहाँ होता है? लीवर में, आपके लीवर में। समझ रहे हैं ना? दूसरा देखो, अगर फैट टूट रहा है, तोड़ने दो फैट को भी, टूट जाने दो आज। फैट टूट रहा है तो दो चीज़ें बनेंगी, फैटी एसिड, हम इधर कर लेते हैं, दो चीज़ें बनेंगी ना, फैटी एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बोलिए ना, इधर देखो यार, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड डायरेक्ट आएगा, धड़ 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 निकल गया, ये देखो फैटी एसिड। धड़ से बनेगा क्या? एसिटिल कोए। देख लो, बुक पढ़िए। लेकिन ग्लिसरॉल ऐसे नहीं जा सकता, इसको बहुत दुख है इसके साथ छूटने का, इसके साथ छूटने का इसको दुख है। और इस दुख के मारे बेचारा क्या करता है, ये इसके साथ चला जाता है। कोई न कोई साथी तो मिलना चाहिए ना। बोलो भैया अमन बाबू, अगर कोई किसी बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाओ के, कितना दुख होगा उसको? बोलिए। और वो भी दूसरे के साथ, समझ रहे हैं ना? तो मामला टाइट हो जाता है। अब क्या होगा? ये ग्लिसरॉल, देखो इधर, ये ग्लिसरॉल किसके साथ? ये डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन से बनाएगा पायरुविक एसिड, फिर एसिटिल कोएंजाइम, फिर वही क्रिप्स जाना तीनों के एसिटिल कोएंजाइम के द्वारा ही है। हाँ, समझे हो? ये सब बोलता है। अगर आपके दिमाग पूरी बातें कहाँ हो गया हो, परेशानी कोई बताया हो, टेंशन न लियो एकदम। इधर प्रोटीन टूटा प्रोटियोजेज में। हम इधर देखो, अब सुनो हमारी बात। प्रोटीन टूटा प्रोटियोजेज में, प्रोटियोजेज टूटा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स टूटा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टूटा डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड टूटा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड लीवर में क्या? डीएमिनेशन हो गया उसका, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप निकल गया, क्या बन गया? ये पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटिल कोएंजाइम। क्रेब्स साइकिल में जाएगा नहीं जाएगा? दो कार्बन वाला है ना ये? क्या कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला है एसिटिल कोएंजाइम। क्या प्रॉब्लम है आपको? नेक्स्ट है फैटी एसिड। देखो फैट, देखो टूटा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आपको तो पता है ना, ये कोई भी ट्राइग्लिसराइड जो होता है, कोई भी ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड का एक ग्लिसरॉल मालिक्यूल का ट्राइग्लिसराइड है तो सिंपल फैट है, तब भाई वो कुछ भी मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, स्वयं फैटी एसिड भी हो सकता है। बोलिए ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है
ट्राइग्लिसराइड है, देखिए इधर देवियों, अगर ट्राइग्लिसराइड है 3 फैटी एसिड होगा 1 ग्लिसरॉल, तो 3 फैटी एसिड में टूटा, इधर देखो, और ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड तो डायरेक्ट चला जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड कोई, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, बोलो ना। अब डाइहाइड्रोक्सीसीटोन में, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन जो होता है कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड फिर किसमें कन्वर्ट होगा, एसिल कोए में, एसिल कोएंजाइम जाएगा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में क्या बनेगा, एनएडीएच बनेगा, जीटीपी बनेगा। ये एनएडीएच जो बनेगा वो एनएडीएच जो है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज होगा, मैं कल बताया था आपको। ये एनएडीएच, जो एनएडीएच बन रहा है, जो एफएडीएच बन रहा है, वो कहाँ पर यूज होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अंतिम हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन। अंतिम हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, ऑक्सीजन। कोई पूछे आपसे अंतिम हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, कोई पूछे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला पहला एनएडीएच है, दूसरा यूबिक्विनोन है, तीसरा बी होता है, चौथा सी होता है, पांचवा ए होता है, छठवां A3, फाइनल कौन होता है, ऑक्सीजन। अरे बोलिए ना यार, हाँ क्या, हाँ ऑक्सीजन है जो क्या बना देगा, पानी। बोलिए, तो ये बात को आप समझिए और जानिए, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी आप इधर देखिए, फिर मैंने क्या कहा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, बोलिए ना, और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, और क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरल, इधर देखिए 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ग्लिसरल्डिहाइड, लेकिन हम उसको नहीं दिखाए हैं, मतलब उससे वही बनता है 3 फास्फोरिक एसिड बनेगा अंत में ना, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से फिर जो है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, बोलिए ना, फिर 1 ATP निकल जाएगा, फिर बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसे करते करते यहाँ तक है, तो सब नहीं लिखना है। बोलिए, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड किस में गया, पायरुविक एसिड किस में, इधर लिंकर है, ये यही लिंकर है, याद करे रहे के, भूलो ना का, यही लिंकर है जोड़ने वाला, जो एनाएरोबिक को एरोबिक से जोड़ देता है। बोलिए, एनाएरोबिक को एरोबिक से जोड़ देता है, आपको कुछ करना भी नहीं, दिमाग लगाना खाली, यही दे देगा सीक्वेंस वायास प्रोटीन अमीनो एसिड डीएमिनेशन हुआ, बुक में नहीं लिखा डीएमिनेशन, लेकिन अंदर लिखा होगा अंदर में लिखा होगा डीएमिनेशन, डीएमिनेशन हो गया, रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड हो गया, अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड कौन ग्रुप निकल गया, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन जब हो गया तो डीएमिनेशन के बाद ये जो है पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड एसिल कोएंजाइम बना, एसिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा। बोलिए ना, कोई टेंशन है अभी आपको। इधर तक देखिए, फैट टूटा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड डायरेक्ट क्या बना, एसिल कोएंजाइम बना लिया। इधर देखिए ग्लिसरॉल किसमें, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन क्या बना, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड एसिल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल में चला गया। तो चाहे प्रोटीन टूटे, चाहे फैट का ऑक्सीडेशन हो, चाहे प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो, चाहे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, किसका ऑक्सीडेशन हो, ग्लूकोज का, देख लीजिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, किसी अवस्था में बनना अंतिम में। इधर देखिए, क्रेब्स साइकिल को जोड़ने के लिए एसिल कोए है। क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है, मैं बताया हूँ आपको, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है, F1 पार्टिकल में। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन उसको वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम 5। बोलिए, अभी सब बताने की कोई ज़रूरत है, ये तो खुद ही से समझ गए हैं प्रभु की कृपा से आप लोग।
अमलात हमने बताओ का कौन सा सही है, कैसे जानेंगे कौन तो आप पूछ रहे होती है का क्वेश्चन तो पूछ रहे तो हम तो जानेंगे तब न बताएंगे। दो का है ये वाला खोले। अब दूसरे का नहीं का चार दिया उसमें 2 दिया, सही कौन है? passes through the kilo particle passes through the particle membrane into space। नई वाली और पुरानी वाली ठीक है ये वाला कौन है सही? ये सही बोला गलत है गलत तो नहीं, लेकिन अब उसको मान लेंगे, मजबूरी है। वह नीचे गिरा, वाह वाह। हाँ सुनिए, इधर देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो उसको समझ लीजिए। सुनिए, कुछ बातें यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। एसिटिल कोएंजाइम लिंक द aerobic respiration with anaerobic respiration। anaerobic respiration जोड़ता है एनारोबिक को एरोबिक रेस्पिरेशन से। हो गया? फिर क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन occurs in where ATP synthase enzyme present जनरली 2 हाइड्रोजन करता है ट्रांसपोर्ट। इधर देखो, जनरली 2 हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करता है, समझ रहे हैं ना?
कहाँ? इस चैनल के थ्रू। लेकिन अगर बाय द वे 4 लिख रहा है 3 तो नहीं देगा, जब भी देगा तो ऐसे 4 देगा, तो आपका वो भी सही हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ से? आउटर चैम्बर टू मैट्रिक्स। हायर टू लोअर प्रोटॉन ग्रेडियंट। चैनल की तरह काम करता है F0। मैं कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। फिर फ्रक्टोज, गलैक्टोज, गलैक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, पहले किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्टेड इनटू किस में? इनटू ग्लूकोज molecules, then undergoes glycolysis या undergoes cellular respiration। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब वही जो क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड। ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ना। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, देखो इधर मैंने पहले बता दिया है उस दिन जब पढ़ा रहे थे। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन तो कल 2 ही एटीपी का फ़ायदा होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा 2 ही एटीपी मिलेंगे, और अगर क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन तो कितने मिलेंगे? 38। बोलिए ना। अभी उस दिन बताया था, फिर कल बताया था। बार बार बताने का मतलब बेवकूफ़ बनाना आपको है, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। हो गया। अगर फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज सब पाथवे, उसी पाथवे से ये भी गुजरेगा। उसी पाथवे से किसको गुजरना है? फैट को। उसी पाथवे से गुजरना है किसको? प्रोटीन को। बसाएगा लिंकर जोड़ने वाला कौन होगा? मैं आपको बता चुका हूँ, एसिल कोए बनना होगा उसको। बोलिए, हमारी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? इरेज कर दे रहे हैं इसको। हो गया भाई। इधर देखिए, बोलिए मत आप लोग, जो पूछना हमसे पूछिए, परेशान मत होइए। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताते रहेंगे।
आप कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो हमारी टेंशन है। अब देखिए आगे, खाली पढ़िए आप, रिवीजन बार बार करिए, रिवीजन जितनी बार कर सके करिए। आपसे कोई आपसे पूछे फैट टूटता है क्या क्या बनता है, एक सूत्र में बताइए, फैट टूटेगा तो क्या बनेगा? फैटी एसिड एंड फैटी एसिड से क्या बनता है? एसिटिल कोए। डायरेक्ट बोलिए, बनता है ना? अरे बोलते ना, हाँ बनता है ना। और ग्लिसरॉल क्या बनाता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, उससे बनेगा पायरुविक एसिड, फिर उससे क्या बनेगा? एसिटिल कोए। मैं देखो अरे वो डाइग्लिसरॉल, अरे वो अब पूरा रिएक्शन लिखवाने लगे तो फिर वही पगलाएंगे हम। पूरा रिएक्शन थोड़ा ही ग्लाइका, अरे भाई वैसे तो आप कहेंगे डाइहाइड्रोक्सीस्टोन में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा, वो तो अलग प्रोसेस है। हम डायरेक्ट पायरुविक एसिड इसलिए लिख दिए ताकि आप जानते रहिए, बात समझ रहे हैं ना? तो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप तो आपको जानना ही पड़ेगा। पायरुविक एसिड डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, वो तो अंत तब फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड तक आपको जाना पड़ेगा। हमारी बात समझे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं बनता, वो तो हम दिखाए हैं ना पायरुविक एसिड बना करके। पहले वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, आपको पढ़े नहीं ग्लाइकोलाइसिस क्या? बोलिए, ये देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फास्फेट है, फिर देख लो आप एक बार, नहीं दिमाग में धूल जमा रहेगा। फ्रक्टोज 6-फास्फेट, फ्रक्टोज 6-फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट, ये जब टूटेगा तो दो चीज़ें बनेंगी ना, बोलिए, दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं PGAL। घबराओ ना, सर जी ना बताए, इस पर ये सब ना बताएं हमें। ये था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये AL लिखने में ग्लिसरॉल्डिहाइड, और A लिख देगा तो इस ग्लिसरिक एसिड खाली हो जाएगा। अगर PGL लिख दे, PGL ये है, और अगर खाली PGL लिख दे तो फास्फोग्लिसरिक एसिड बोल रहा है वो, या फास्फोग्लिसरेट कह रहा है। कुल बात जानते रहो। अब क्या? और 3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये कन्वर्ट होगा 1,3-डाइफास्फो, क्या बन रहा है? ग्लिसरिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हैं? PGA कह सकते हो। फिर यहाँ पे मैं बताया था क्या यूज़ होता है। फिर ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड क्या होता है? ग्लिसरिक एसिड। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पढ़ाए थे आपको हम उस दिन। फिर वहाँ से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये है 2-फॉस्फोइनॉल फिर पायरुविक
एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप हो गया, 4 और 5 स्टेप हो गया, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप और ये 10 स्टेप। 10 स्टेप का रिएक्शन मैं पढ़ाया हूँ आपको। तो अब हम इतना फिर लिखने लगे, फिर उसको तो दिखाएं तो बेवकूफ़ी हो गई। समझ रहे हैं ना? ये कुल जान लीजिए। क्वेश्चन ये क्या 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कम से कम। रेस्पिरेशन से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है, लेकिन ज़्यादा आपको भूमिका नहीं बनानी है। हो गया? हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट रट मारे हो रामायण की तरह। और किसमें टूटा? ये डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। और ये टूट रहा है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पूरा लिख दे रहे हैं, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और बंजारा पायरुविक एसिड। कै मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल। कै कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। पढ़ा चुके मैं आपको, पढ़ाया हूँ ना। एटीपी एक ठो यहाँ बनेगा, 2 ठो यहाँ बनेगा, 2 ठो यहाँ एटीपी बनेगा, याद कर ले। और कंज्यूम कहाँ होगा? एक ठो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा एटीपी, एक ठो यहाँ पे कंज्यूम होगा, और एक ठो कहाँ कंज्यूम होगा? यहाँ पे कंज्यूम होगा। एटीपी से एडीपी बन जाएगा। देखो 2 ठो कंज्यूम हुआ था ना, तो शुद्ध लाभ कितने का होगा? आप देखो 2 ठो कंज्यूम हुआ था और कै ठो बना? 4 एटीपी बन रहा है। बोलिए ना, ये देखिए एटीपी बन रहा है ना 2 ठो, एडीपी से एडीपी। ये मैं पढ़ाया हूँ सब। अब उसको फिर हम यहीं ला कर जोड़ें तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। बोलो भाई। जो मैं डायरेक्ट यहाँ पायरुविक एसिड दिखा दिया हूँ तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ही पहले बना हुआ है, तब बनेगा। डायरेक्ट कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं जो डायरेक्ट यहाँ बना के निकाल दे। इसीलिए जितना स्टेप 10 स्टेप बनाना पड़ा। आपसे लोग बहुत पूछते हैं पायरुविक एसिड एक का स्टेप में काहे नहीं बन पाता। तुमसे बताओ भैया एक को स्टेप के लिए कौन एंजाइम है ना है, फिर कहीं 2 स्टेप में काहे नहीं बना, कहूँ नो एंजाइम ना है, तब कहें 3 स्टेप में काहे, तब कहो कौन एंजाइम ना है। तो 10 स्टेप तक जाना ही पड़ेगा उसको। हाँ, बॉडी के बाहर तो कुछ भी कर सकते हो। बॉडी के बाहर अपना तो बॉडी बना सकते हो, दुनिया की बतिये छोड़ दो। एवरीथिंग इज पॉसिबल outside the body। अब देखो जरा इधर, हो गया ये। अब इसके बाद जो पढ़ना आपको मैं दिखा दूं है RQ। RQ देहाती भाषा में बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट। यही है ना, देखो रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट। क्विसेंट पढ़ते हैं लेकिन क्वाटिएंट हम लोग बताते, स्पेलिंग है थोड़ा टेढ़ी है। ये रेस्पिरेटरी क्विसेंट है लेकिन क्वाटिएंट पढ़ा जाता है। क्या है? कुछ नहीं। RQ बराबर आपको इतना याद करना है, RQ बराबर CO2 रिलीज्ड अपान O2 कंज्यूम्ड। जितना कंज्यूम्ड किया जाता है और जितना ऑक्सीजन रिलीज होता है उसका जो वैल्यू होता है वही क्या होता है? RQ होता है। क्या होता है? RQ। RQ वैल्यू ग्लूकोज का RQ वैल्यू, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का कर लीजिए, नहीं कहेंगे सर जी आप तो खाली ग्लूकोज का ही बताए थे। कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू कितना होता है? 1। प्रोटीन का कितना होता है?
लगभग 1। फैट का होता है 0.7। देख लो बुक में यार, 0.9 है, 0. लगभग 1 है ना, चलो 0.9 हो गया, लगभग 1 मानते हैं उसको, इसलिए कहे अबाउट 1, 1 हो गया 0.97, ठीक। हाँ, अब देखो फार्मूला देखिए, फार्मूला लगाइए और देखिए, फार्मूला रेस्पिरेशन का आप पढ़ते हैं, देखो इधर ग्लूकोज C6H12O 6 + 6 O2, देखो इधर 6O2 = 6H2O, 6 जो है H2O प्लस एनर्जी, यही निकलती है ना। तो देखिए इधर, देखिए ना आप, 6 ऑक्सीजन भी है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी है। 6 कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड भी। देखो इधर 6/6, देख लो हमारे इधर, देखो ये कितना है। अब इसी फार्मूले पे मैं रख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे 6 CO2 / 6 O2, अरे 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑक्सीजन, 6 कम बराबर 1। अब O2 कहाँ गया, C कहाँ गया? हाँ, मालिकों की बात ली जा रही है। अब तो कुल लगभग वही नोचा चौथा तो नोचा जी वो खुद है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 6 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो 6 कम 6 बराबर आ गया है 1। वो देखिए कार्बोहाइड्रेट निकल गया। फैट का नहीं निकलेगा इतना, फैट का थोड़ा और टेढ़ा होगा। बोले कितना है उसका सूत्र बताइए, हम तुरंत निकाल के दिखा दें आपको। हो गया यहाँ तक? 1 मिनट रुक जाओ। आप फैट का सूत्र बताए, फैट का ऑक्सीडेशन का सूत्र बताएं, हम तुरंत निकाल के दिखा रहे हैं आपको। इरेज करें इसको। लेकिन अगर कह रहा लगभग 1, प्रोटीन का अगर कह रहा लगभग 1, तो याद रखिएगा 0.9 तब नहीं देंगे, 0. लगभग 1 मान लेंगे। हाँ, हो गया। अब इधर देखो, फैट का बताइए क्या सूत्र है, अपने बुक के अनुसार सूत्र बताइए। अब एक का मुँह कर बो, एक का लोग काज C51 हो गया, H98 हो गया, O6 हो गया, होल ट्वाइस हो गया। देख लो। हाँ, प्लस 145 O2 हो गया। और बन क्या रहा है? बना क्या? 102 कार्बन डाइऑक्साइड बना। और क्या बना? 98 H2O बना। और एनर्जी रिलीज हो गई। लो भैया देखो, अब आप इसको खाली गिनती करना है, 102 ये याद कर रहे हो, ये 145 वो कौनो दे तू मार दे, वो धाए से उड़ जाएगा। तू लोग फिजिक्स के ज्ञाता खुद हो। ये देखो क्या करना है आपको, यही खाई लेना है, ये सब से कौन मतलब ना है। ये रात जैसे वैसे भगवान भरोसे। फार्मूला देखो, फार्मूला देखिए आप, क्या है? CO2 कितना है? 102। O2 कितना है? 145। 145 ये O2 है, 102 CO2 है। अब बताइए 145 का भाग किस में देंगे? 102 में। जाएगा? नहीं जाएगा। 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब इधर देखो क्या करेंगे, अब इसका 145 में गुणा कर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। प्यार से देखो, ये हो गया कितना?
0 से अब भाग गुणा तू बैठ करो राम भरोसे हिंदू की तरह। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट। समझ में आया? है के याद कर रहे हैं दोनों को। 145 है 102, ये याद रहे, भूलेगा नहीं। 145 O2 है, 102 CO2 है। बाकी इन्हें जाए दे, इधर देखो, इन सबको जाए दो जैसे हैं वैसे राय दो। और ग्लूकोज वाली तो याद है, बिना कहे याद है आप लोगों को। आर की वैल्यू निकालिए, बताइए किसी कोई परेशानी है? हो गया यहाँ तक? समझ में आया? ये मैंने आपको पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बता दिया आपको, समझ रहे हैं ना? इसके बाद फिर हमारी मुलाकात होगी कल। और अगर कल बाय द वे वो चला जो क्या बोलते हैं इसको जो है, तो इसके बाद आगे चैप्टर पढ़ाएंगे हम, ठीक है? कुछ परेशानी तो बता दीजिए, हम बता दें कुछ और आपको।